हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने लीनियर फंक्शन के ग्राफ पढ़ लिए थे और उसका फिजिक्स में कैसे यूज होगा उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ और उसको फिजिक्स में यूज करेंगे। दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि पहले मैं जनरल क्वेश्चन लूंगा, फिर हम उसको फिजिक्स की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इस तरह की इक्वेशन है कोई y इज इक्वल टू दे रखा है मैंने आपको एक्स स्क्वायर, सिंपल क्वाड्रेटिक है। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा बेटा? तो जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर x का स्क्वायर है ना बेटा, तो y पे अब एक बार थोड़ा पॉइंट से भी बना के देख लेते हैं। पहले x0 रखो, x0 पे y0 एक पॉइंट, x1 रखो तो y1, x2 रखो तो x2 रखोगे तो y आ जाएगा 4। इन सारे पॉइंट्स को मिला दो तो ऐसा ग्राफ। x को -1 रखो, -1 रखोगे तो आएगा +1, ये पॉइंट यहां आएगा। x को -2 रखो तो पॉइंट आ जाएगा कितना? 4। और इन सारे पॉइंट को मिला देंगे तो ऐसी कर्व आ जाएगी। और इस कर्व को बेटा कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। तो अब बढ़ा लेते हैं याद करने की बात। अगर x का स्क्वायर है तो बनेगा पैराबोला, और पैराबोला होगा y एक्सिस के ऊपर। जो ऐसी शेप है इसे हम पैराबोला बोलेंगे, और ये जो मिनिमम पॉइंट है इसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? वर्टेक्स। तो देखिए, अगर कभी भी x का स्क्वायर है तो पैराबोला आएगा y के ऊपर। अब उल्टी बात भी याद रखना, अगर y का स्क्वायर हो तो पैराबोला आएगा x एक्सिस के ऊपर। मैं दोबारा बोलता हूं, x का स्क्वायर है तो पैराबोला आएगा y एक्सिस पे, अगर y का स्क्वायर होगा तो पैराबोला आएगा x एक्सिस पे। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं आराम से, फिर नई बात करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये ग्राफ बन गया। अगर इसी में मैं 2x स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो भाई ये पैराबोला थोड़ा ऐसा हो जाएगा। अगर मैं 1/2x स्क्वायर कर दूं तो ये पैराबोला थोड़ा फैल जाएगा। मतलब अगर हम स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर करेंगे तो यूं होता जाएगा, एक से छोटा नंबर करेंगे तो यूं होता जाएगा। लेकिन अगर हम ये नंबर नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव करते पैराबोला का मुंह ऊपर की बजाय नीचे हो जाएगा। अगर हम ये हो गया -x स्क्वायर का, अगर -2x स्क्वायर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब शेप में ये चेंजेस आएंगे। तो थोड़ा सा हम मैथमेटिकल पार्ट है तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। यहां बताइए ये वाला पैराबोला कब होगा? जो y इज इक्वल टू -12x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पैराबोला या तो यूं खुलेगा या यूं क्लोज हो जाएगा। नंबर 1 से बड़ा होगा तो यूं क्लोज होता जाएगा, छोटा होगा तो फैलता जाएगा। ये इतनी सी बात आपके मन में बैठ जानी चाहिए। अगली बात देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये ग्राफ बनाइए भाई x स्क्वायर +2। अब जल्दी 2-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3 का बनाइए। तो देखो बेटा क्या करेंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x का स्क्वायर है तो पैराबोला y पे पैराबोला ऐसा, लेकिन कट लगेगा x 0 रखेंगे तो y 2 है। ये कहलाएगा ये वाला नंबर, जो अकेला नंबर होगा वो होगा y पे कट। तो y पे कट और पैराबोला का मुंह ऊपर। मुझे ये वाला बनाना है तो कट कितने पे हो जाएगा बेटा? -3 पे। जल्दी जल्दी बोलिए, -3 पे। पैराबोला का मुंह किधर होगा? नीचे की तरफ। हो गया। एक और ले लीजिए। अगर मैंने कह दिया y बराबर है x स्क्वायर -4, अब बताइए क्या होगा? ये वाला जो नंबर है, अकेले वाला नंबर, ये कट होगा और ये पैराबोला की शेप होगी। और अगर यहां स्क्वायर के आगे प्लस है तो पैराबोला का मुंह ऊपर, और अगर माइनस है तो पैराबोला का मुंह नीचे। देखिए, -4 तो मतलब y पे कट लगेगा। अगर यहां -4 है तो -4 पे कट लगेगा। पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होगा ऐसा, क्योंकि यहां स्क्वायर के साथ वाली टर्म पॉजिटिव है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे तो थोड़ी सी और आगे बात को बढ़ाते हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन दे दूं मैं, x स्क्वायर प्लस x में टर्म और दे दी मैंने, x स्क्वायर -x दे देता हूं। मैं कहूं अभी ग्राफ बढ़ाइए तो कंफर्म बात है ये ग्राफ होगा पैराबोला, और पैराबोला का मुंह होगा ऊपर की तरफ। स्क्वायर है
प्लस है, स्क्वायर की टर्म प्लस है, तो पैराबोला का मुंह ऊपर होगा। लेकिन पैराबोला का मुंह ऊपर तो क्वाड्रेंट हमारे पास 4 हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ भी अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, बहुत सारी जगह है भाई, कौन सा पैराबोला। ऐसा करने के लिए हमें इस वर्टेक्स के क्या ढूंढने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट। क्या ढूंढने पड़ेंगे बच्चा है, कोऑर्डिनेट। और वर्टेक्स होता है मिनिमा, और मिनिमा के ऊपर y का x के साथ डेरिवेटिव होगा 0। तो सबसे पहले हम इस तरह के सवाल में क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे वर्टेक्स। जब हमें स्क्वायर के साथ में एक और टर्म आने लग जाए तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे वर्टेक्स। तो बताइए वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। वर्टेक्स के लिए dy बाई dx को 0 करिए, फटाफट करिए। 2x x की पावर 1 डेरिवेटिव करना है, 2x x की पावर 1 का 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 1, तो x इज इक्वल टू आ गया हाफ। x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो y आ जाएगा। y कितना है बताइए जरा, हाफ, हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ 1/4 माइनस 1/2। सॉल्व करें आप इसे, 4 LCM 1 माइनस 2 दैट इज आ गया माइनस 1/4। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1/4। तो देखिए कहाँ आया वर्टेक्स हमारा, ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस। पैराबोला का वर्टेक्स है x 1/2 और y माइनस 1/4। x 1/2 ये रहा, y है माइनस 1/4, माइनस का 1/4, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। ठीक है भाई। अब देखिए पैराबोला का मुंह किधर है, पैराबोला का मुंह ऊपर है। और अगर पैराबोला का मुंह ऊपर है कैसे पता लगा, स्क्वायर के साथ वाली टर्म देख लो, उससे पैराबोला का पता लग जाएगा मुंह किधर है। तो पैराबोला का मुंह ऊपर है तो ये बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि सर इधर तो ठीक है, अब ये बताइए कि ओरिजिन से जाएगी, ओरिजिन से ऊपर से कि ओरिजिन से नीचे। तो यहां x को 0 रख के देख लें, x 0 रखते ही y 0 हो रहा है, इसका मतलब ये पैराबोला ओरिजिन से जाएगा। अगर यहां +1 होता मान लीजिए, तो x 0 पे +1 तो कट यहां आता। अगर यहां होता -1 या मतलब -0.21 होता तो ये कट यहां आता, इस जगह पे आता। लेकिन यहाँ x 0 पे y 0 हो रहा है, इसका मतलब याद रख लें ये पैराबोला कहाँ से जाएगा, ओरिजिन में से जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया। एक और ले लेते हैं, फिर हम इसको फिजिक्स में यूज करेंगे। एक और ले लीजिए, y इज इक्वल टू, मैंने दे दिया आपको इक्वेशन है ये, x² माइनस 2x प्लस 3, ये ले लिया मैंने जनरलाइज पैराबोला। माइनस वाला ले लेते हैं, चलो और अच्छा रहेगा। ये एक जनरल पैराबोला हो गया, x² माइनस 2x प्लस 3, एक जनरलाइज पैराबोला है। पहली बात तो स्क्वायर की टर्म देखते ही आप समझ जाओ पैराबोला है। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो पैराबोला, मैक्सिमम पावर अगर इतना होता, अगर ये इतनी इक्वेशन होती ये सारी, तो पैराबोला है। ये इतनी होती तो भी पैराबोला है, इतनी होती तो भी पैराबोला है। अगर मैं ये हटा दूं अब लीनियर ग्राफ है, और अगर मैं ये दोनों हटा दूं तो कांस्टेंट ग्राफ है। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। दोबारा सुनिए, ये सारा इक्वेशन है तो पैराबोला, ये हटा दूं तो भी पैराबोला क्योंकि अब भी मैक्सिमम पावर 2 है, ये दोनों हटा दूं तो भी पैराबोला क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। अगर लेकिन मैं इसको हटा दूं तो अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ऐसे वाले नेगेटिव स्लोप वाला। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो ऐसा हो जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो अब पैराबोला होगा। सवाल उठता है कि सर पैराबोला है तो कैसा पैराबोला है, इसकी जो x का स्क्वायर है तो पैराबोला होगा y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के पैरेलल उसकी एक्सिस बनेगी, लेकिन पैराबोला का मुंह होगा नीचे की तरफ। लेकिन वो कहाँ हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में, इसमें कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि स्क्वायर की टर्म के आगे नेगेटिव लगा है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ होगा। सवाल उठता है कि सर एग्जैक्टली बनाइए, कैसा बनेगा। तो देखिए कैसा बनेगा। सबसे पहला स्टेप, अब भूले ना, वर्टेक्स निकाले। वर्टेक्स की क्या कंडीशन है, एक बात सुन ले बेटा,
जो पैराबोला होता है वो या तो ऐसा होगा और या ऐसा होगा, और यहाँ होगा तो ये मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा पे भी डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता है और मिनिमा पे भी डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता है। तो ध्यान रखें, वर्टेक्स की पोजीशन निकालने के लिए अगर y और x में इक्वेशन है तो y का x के साथ डेरिवेटिव ज़ीरो कर दिया करो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स को किसके बराबर कर दो, ज़ीरो के। करिए फटाफट, माइनस टू एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 होता है। जिन बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता मैं कहूँगा पीछे की वीडियो देखें, वरना इन बातों को समझना मुश्किल हो जाएगा। देखिए +3 का डेरिवेटिव हो गया 0 इक्वल टू 0, 1 का 1, 3 का 0, तो -2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आ गया -1, x -1 है तो y पता कर लीजिए कितना है, -1 रखिए, माइनस इंटू में -1 का स्क्वायर, -2 इंटू में -1 प्लस में 3, तो बताइए y कितना आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, लेकिन आगे माइनस लगाया तो -1, माइनस प्लस हो गया 2 प्लस 3, 3 और 2 5, 5 -1 4, दैट इज y इज इक्वल टू आ गया 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर करके तो 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 5 -1 4 हो गया। तो ये आ गया हमारा पैराबोला के वर्टेक्स, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। पैराबोला की वर्टेक्स है x-1, ये रहा x-1, y बताइए 4, तो ये रहा अपना 4, इतना 4 मान लेते हैं, ये 4 हो गया, ये आ गया वर्टेक्स ढूंढ लिया है भाई। अब देखिए पैराबोला का मुंह किधर है, स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है तो पैराबोला का मुंह नीचे है, ठीक बात, पैराबोला का मुंह नीचे है। अब सवाल ये उठता है कि पैराबोला का मुंह तो नीचे है, लेकिन वो पैराबोला कहां से जाएगा, x 0 रखेंगे तो y +3 है, +3 तो इसका मतलब इधर से जाएगा, ऐसे यहां कहीं कट लगेगा +3 और ऐसा पैराबोला होगा। अगर ये टर्म ना होती तो ये ओरिजिन से चला जाता, अगर ये टर्म माइनस होती तो ये नीचे से कट मारता, मतलब यहां से कट मारता, यहां से, अगर ये टर्म नेगेटिव होती तो। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, आ गई तो अब हम इसको यूज करके देखेंगे फिजिक्स के अंदर कैसे इन बातों का बड़ा गंभीरता से यूज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये वही पेड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं काफी समय से, और ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी दूरी है जिसे हम पोजीशन कहते हैं, और ये लड़का चल रहा है और चलेगा तो पोजीशन बदलेगी, और पोजीशन बदल रही है समय के साथ, और मैं उसकी दे रहा हूं इक्वेशन, और फिर मैं उसका ग्राफ पूछूंगा, और ग्राफ पूछ के मैं उसके बारे में, इस लड़के की मोशन के बारे में सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल मेरा ये रहा कि अगर ये पोजीशन बदल रही है समय के साथ, बहुत ही गजब सवाल है बेटा इसके ऊपर, पोजीशन बदल रही है समय के साथ और उसकी इक्वेशन है ये -t² + 2t + 3, ये इसकी xt ग्राफ है, ठीक है, xt इक्वेशन है। तो मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, कि आप xt ग्राफ बना के दिखाइए। तो एक बात तो कंफर्म है, x और t में t का स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ग्राफ विल बी पैराबोला, ग्राफ विल बी पैराबोला। एक बात तो ये हो गई। अब पैराबोला है तो भाई यहाँ x लिखो, यहाँ t लिखो और पैराबोला बनाना शुरू करो। लेकिन बनाए कैसे पैराबोला? हाँ, एक बात कंफर्म है, पैराबोला है और स्क्वायर के साथ वाली टर्म नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ होगा, ये बात पता लग गई। और ये वाली लाइन x एक्सिस होनी चाहिए, क्योंकि पैराबोला t का स्क्वायर है तो x पे पैराबोला आएगा, और अगर x का स्क्वायर होता तो t पे पैराबोला आता। ये भी याद रखना है, अगर आपका t का स्क्वायर है तो कौन सी लाइन के पैरेलल पैराबोला होगा? x वाली लाइन के। तो दो बातें तो समझ आ गई। अब ढूंढते हैं पहले इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा? तो मैंने कहा था बच्चों, अगर x t में है तो वर्टेक्स वहां होगा जहां dx/dt 0 हो जाएगा। जल्दी जल्दी करिए डेरिवेटिव। -2t + 2 = 0, 1 का 1 हो गया, तो 2t = हो गया 2। ये नॉर्मल बात है बेटा, इधर ले गया
तो t इज इक्वल टू आ गया 1, t1 है, और अगर t1 है तो x निकालिए, देयरफॉर x कितना है, x निकालिए फटाफट, 1 रखिए, -1 +2 +3, और ये सारा सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू आ गया 3 2 5, 5 - 1 4। t1 पे x है हमारा 4, यहाँ से ये हो गया हमारा 4, और t है मेरा 1, और मेरा ग्राफ है पैराबोला, और पैराबोला का मुंह किधर है, नीचे की तरफ, ये वर्टेक्स है, और पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ है, बना दिया। t0 पे कट कितने का है, 3 का, यहां है t0, और t0 पे कट है 3 का, ये 3 का कट हो गया, यानी शुरुआत में ये लड़का इस पेड़ से 3 कदम राइट में था, और यहां टाइम हो जाएगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये ग्राफ आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगर मैं पूछूं आपसे इसी सवाल में, तो एक सवाल हो गया, मैंने पूछा कि ये वाला कट बता दो, आपने बता दिया सर 3 है, t0 रखो, t को 0 रखो, x 3 मिल गया। मैंने पूछा ये मैक्सिमम पोजीशन बता दो, आपने कहा सर ये 4 आ गई। मैंने पूछा किस टाइम पे मैक्सिमम पोजीशन है। अब इसको पढ़िए, आप इस ग्राफ को पढ़िए। शुरू में लड़का पेड़ से 3 कदम, ये t0 है, t0 का मतलब शुरुआत यानी हमने जब सोचना शुरू किया तो ये लड़का पेड़ से 3 कदम राइट में था। 1 सेकंड बाद ये लड़का पेड़ से 4 कदम आगे चला गया, और उसके बाद यानी पहले उसकी पोजीशन बढ़ी है, फिर उसकी पोजीशन घट रही है। यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि आप इस लड़के की मोशन को इलेबोरेट करिए, तो कैसे इलेबोरेट करेंगे, देखिए जरा। शुरू में ये लड़का कहां खड़ा था, ये पेड़ है। शुरू में ये लड़का यानी t0 पे पेड़ से कितना कदम दूर खड़ा था, 3 कदम दूर खड़ा था, यानी 3 की दूरी पर था। 3 मीटर हो सकता है, अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर हो गया, किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर हो गया। फिर जब टाइम बढ़ा तो 1 सेकंड पे ये कहां पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते 4 पे, यानी 4 पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक बात है भाई। उसके बाद पोजीशन बढ़ी नहीं है, पोजीशन घट रही है। ध्यान रखें, ये हाइट हमें पोजीशन बता रही है, और अब पोजीशन घटती जा रही है, और इस टाइम पे दोबारा इस पेड़ पे आ गया। पोजीशन घटेगी कब, यहां ये है कितनी दूरी पर, 4 दूरी पर। शुरू में 3 पे था, अब 4 पे है, और फिर इसकी 4 के बाद 1 सेकंड के बाद पोजीशन घट रही है। इसका मतलब ये बैक आया है, पेड़ की तरफ वापस आया, और एक टाइम आएगा जब ये दोबारा पेड़ पे आ जाएगा, यानी ओरिजिन पे आ जाएगा। तो सवाल ये भी है कि बताइए किस टाइम पे ये दोबारा ओरिजिन पे आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। जब भी ऐसा सवाल हो जिसमें ये पूछा जाए कि बताइए ये दोबारा ओरिजिन पे कब आ जाएगा, यानी यहां वाला कट पूछे, तो एक फंडामेंटल मैथमेटिकल तरीका बताता हूं। अगर किसी भी ग्राफ का इस लाइन पे कट पूछा जाए तो इस टर्म को 0 रख देना। अगर इसका कट पूछा जाए तो इसको 0 रख देना। x वाली लाइन पे t0 होता है और t वाली लाइन पे x0 होता है। तो कभी भी ये कट पूछा जाए तो t को 0 रख देना, t को 0 रखो, देखो x 3 आ गया। पर अगर ये कट पूछा जाए, ये कट कौन सी लाइन है, टाइम वाली लाइन पे कट पूछा जाए तो x0। तो मैंने पूछा दूसरा सवाल, एट व्हाट टाइम ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। तो आप क्या करेंगे, x को 0 रख देंगे। ओरिजिन पे अगर आ जाएगा लड़का तो x क्या हो जाएगा, 0 रखिए। तो -t² + 2t + 3 = हो जाएगा 0। और ये हो गई क्वाड्रेटिक। और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट बताइए कैसे निकालेंगे, t² - 2t - 3 = 0। तो टाइम निकालिए, -b + 2 हो गया, प्लस माइनस √b², b² 4, b का स्क्वायर 4, -4ac माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, तो t आ गया 2 ± 16 का रूट हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 टाइम आ गए कौन से, 6/2 एंड -4 -2/2, 2 - 4 -2/2 दैट इज -1,
यानी एक तो आ गया 3 और एक आ गया -1। -1 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कितना आंसर हुआ, t इज इक्वल टू हो गया 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड पे लड़का दोबारा कहाँ आ गया है, ओरिजिन पे आ गया है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब अगर इसी सवाल में मैं एक नया थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करके एक सवाल और पूछूं कि बताइए, तीसरा क्वेश्चन इसी में, तीसरा सवाल, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक डिस्टेंस बताओ, एक सवाल, और डिस्प्लेसमेंट बताओ, दूसरा सवाल। तो पहले यूं देखिए, क्या 0 से 3 वाला टाइम के बीच में हमारी टर्निंग है, 0 से 3 सेकंड वाला टाइम, क्या 0 से 3 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट टर्न हुआ है? हाँ, 0 से 3 के बीच में 1 सेकंड है और उस 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट टर्न हुआ है। तो ऐसे सवाल में बेटा सबसे पहले t0 पे ऑब्जेक्ट देखा करो। देखो t0 पे कहां है, t0 पे है 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कहां है, अब टर्निंग पॉइंट ढूंढे, पहले क्या ढूंढेंगे, अगर 0 पे 3 पे था, 0 पे 3 पे था, फिर आगे गया है, फिर बैक आया, देखिए 0 पे 3 पे था, फिर दूर गया है, फिर वापस ओरिजिन पे आया है, यानी ये हमारा पेड़ है। शुरू में कहां था ये लड़का, 3 पे था, फिर 1 सेकंड पे t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे चला गया, x इज इक्वल टू 4 पे, फिर लौट के आया और फाइनली आ गया t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे, x इज इक्वल टू 0 पे आ गया। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है तो डिस्टेंस है बेटा ये वाली, कौन से वाली, देखिए जो टोटल रास्ता चला है, टोटल रास्ता ये है, यहां से यहां तक का ये टोटल रास्ता है और ये टर्निंग पॉइंट है। तो टोटल रास्ता देखिए कितना है, 3 और 4 के बीच में फासला हो गया 1 का, 1 ये हो गया, और ये टोटल कितना है 4, तो 1 तो ये है और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी 5। उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। शुरू में भाई 3 पे था, फिर 4 पे चला गया, फिर ओरिजिन पे आया, तो 1 कदम तो इधर गया, फिर 4 कदम वापस आया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी 5। लेकिन अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो इनिशियल से सीधा फाइनल की दूरी देखनी है। ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल, इनिशियल को फाइनल से मिलाओ, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, और ये तो हमें बड़ा आराम से दिख रहा है, 3 है, कितना है 3, और 3 किस साइड है लेफ्ट में, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है 3 का, और किस साइड है लेफ्ट साइड है। तो बेटा ये वाले इक्वेशनें देकर भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए एक सवाल और ट्राई करते हैं ग्राफ पे, और ये बातें हम डिटेल में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में बातें करेंगे। अभी तो जस्ट मैंने ग्राफ के साथ थोड़ा थोड़ा हम काइनेमेटिक्स को यूज़ करना सीख रहे हैं ताकि ग्राफ की रीडिंग बेटर आए। चलिए अगली बात, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको ये दिया है -t² + 3, x इज इक्वल टू दे रखा है -t² + t 2t, ये ग्राफ बनाइए फटाफट। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ t लिखेंगे, इनमें कुछ वर्टेक्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। कितने पे कट लगेगा, t0 पे 3 पे कट, पैराबोला का मुंह किस तरफ होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, ऐसा पैराबोला होगा। लेकिन कौन सी चीज डॉटेड बनानी पड़ेगी आपको, यहाँ वाला ग्राफ हटाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ डॉटेड बना देंगे। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका ग्राफ बनाइए, अब यहाँ स्क्वायर के साथ कुछ और एक पावर वाली टर्म आ जाए तो आपको क्या ढूंढना ही पड़ेगा, वर्टेक्स। जल्दी करके ढूंढिए, dx/dt को 0 करिए, तो -2t + 2 = 0, t = 1, और t अगर 1 है तो x रखिए, t1 -1 + 2 -1 + 2 + 1 आ गया। ग्राफ बनाइए फटाफट, यहाँ x है, यहाँ t है, वर्टेक्स x1 t1
XB1 TB1 ये वर्टेक्स है, पैराबोला कर्व है, पैराबोला का मुंह नीचे है, ये लो नीचे है, T0 पे x 0 है, मतलब ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा तो ऐसा ग्राफ आएगा। और कौन सा पोर्शन हम डॉटेड बनाएंगे, ये वाला पोर्शन, या तो डॉटेड बनाओ या बनाओ ही मत, ये ग्राफ हो जाए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए इस ग्राफ में बताइए T0 पे पोजीशन क्या थी, T0 पे ओरिजिन पे था, फिर T1 पे मैक्सिमम पोजीशन है, फिर वो वापस आ रहा है और इस टाइम पे दोबारा कहाँ है, ओरिजिन पे है, इस टाइम पे दोबारा ओरिजिन पे है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। और आज की डेट में हम लोगों ने ग्राफ बनाना क्वाड्रेटिक फंक्शंस का पूरा कर लिया है। कल मैं एक छोटा सा इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंशन करके क्यूबिक फंक्शन का और बता दूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।